हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, आज हम सीखने वाले हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। ओके, तो इनहेरिटेंस को हम लोग समझते हैं आज, और ये एक UPS का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो यहाँ पर इनहेरिटेंस होता क्या है समझिए आप इस बात को पहले। ओके, तो देखिए हमारी जो रियल टाइम की प्रॉब्लम होती है, या आप कोई रियल टाइम की सिचुएशन लीजिए। होता क्या है कि जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब आप कोई इंटिटी समझ लीजिए, है ना। जैसे आप ह्यूमंस को ले लीजिए या कोई व्हीकल्स को ले लीजिए। तो हमारे पास तरह तरह के, जैसे मान लीजिए अगर हम व्हीकल का एग्जांपल लें, तो हमारे पास बस है, कार है, ट्रक है ना, उसमें टू व्हीलर है। तो कई सारे टाइप के हो जाते हैं। लेकिन ये जो व्हीकल्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, है कि नहीं। बिल्कुल सिमिलरिटीज़ हैं। जैसे हर एक व्हीकल में फ्यूल लगता है, तो वो सिमिलरिटीज़ है ना। हर एक व्हीकल में एक्सीलरेटर होता है, एक्सीलेटर जिसे बोलते हैं, जिसको मतलब कि घुमाने पर जो स्पीड होती है व्हीकल की वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो सारे व्हीकल्स में क्या है, कॉमन है। या गियर को चेंज करने की अगर हम बात करें, तो गियर जो चेंज वाली प्रॉपर्टी है, ये भी हर एक व्हीकल में है। उसी तरह से अगर हम ह्यूमन की बात करें, तो कोई भी ह्यूमन हो उसका कुछ ना कुछ नाम होता है ना। जरूर डेफिनेटली नाम होगा। हम अगर स्टूडेंट की बात करें, तो हर एक स्टूडेंट का अपना कुछ ना कुछ रोल नंबर्स होता है, नाम होता है, सब्जेक्ट होता है ना। उनका डिपार्टमेंट क्या है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कॉमन होती हैं हर एक स्टूडेंट के लिए, है ना। जब हम किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, टाइप से मतलब यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए व्हीकल हो गया, है ना, या एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, तो इनको हम टाइप बोल रहे हैं। तो जब हम एक पर्टिकुलर टाइप की बात करते हैं, तो उस टाइप के अंडर जो भी स्पीसीज या ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ होती है। सिमिलरिटीज़ मतलब उनमें कुछ ना कुछ ऐसा बिहेवियर, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सेम होती हैं, है ना। जैसे खाना सब लोग खाते हैं, है ना, चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमन हो। लेकिन हर एक एनिमल खाना जरूर खाता है ना, क्योंकि वो भाई खाते हैं, राइट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास रियल टाइम में ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी एंटिटी, जैसे कोई ह्यूमन हो गया, स्टूडेंट हो गया, एनिमल्स हो गया, व्हीकल हो गया। ऑब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं, कोई भी एंटिटी हो उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट्स है। तो रियल टाइम में होता क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, अगर वो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, देखिए यहाँ टाइप मैटर करता है ना। जब मैं बोल रहा हूँ सेम टाइप के हैं, मतलब अगर आप व्हीकल को कंसीडर करो, तो व्हीकल में जितने भी टाइप के व्हीकल हैं, उनमें एक पर्टिकुलर टाइप के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ होती है। तो चलिए हम मान लीजिए यहाँ पर हम व्हीकल का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, मैं एक लेट से क्लास बनाता हूँ, है ना। अब देखिए हम लोग ऑब्जेक्ट को C++ में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास बनाते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग क्लास बनाते हैं। मैं एक काम करता हूँ, लेट से मैं यहाँ पर कार नाम से क्लास बनाता हूँ। तो हमारे पास एक क्लास है कार, लेट से दूसरी क्लास हो गई बस, और लेट से तीसरी यहाँ पर व्हीकल हो गया, लेट से TRUCK ट्रक हो गया, है ना। अब ये तीनों व्हीकल हैं, तो इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ होंगी। जैसे कार की हम बात कर लें, लेट से फ्यूल फ्यूल कैपेसिटी मान लीजिए एक फंक्शन है ना। लेकिन ये फंक्शन बस के पास भी होगा, है ना। लेट से चेंज गियर, अब स्पेलिंग गलत हो जाए तो उसके लिए थोड़ा सॉरी। चेंज गियर हो गया, है ना। ऐसे चेंज गियर हो गया, लेट से मान लीजिए हम एक्सेलरेटर स्पीड की बात करें, या उसको हटा दीजिए, हम दो ही यहाँ पर कैपेसिटी ले लेते हैं, दो ही प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। तो जो ये हमने यहाँ पर दो फंक्शन बनाए, फंक्शन मतलब सर्विस, प्रॉपर्टीज आप इनको समझिए। तो ये जो सर्विस है कार के पास, ये सर्विस बस के पास भी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये कॉमन सर्विसेज हैं। तो हमने क्या किया कि हमने तीन क्लास बनाई, कार, बस, ट्रक, और उनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनको डिफाइन किया। तो हमने ये दोनों फंक्शन कार क्लास में भी बनाए, यही सेम फंक्शन हमने बस क्लास में भी बनाए, और यही सेम फंक्शन हमने ट्रक क्लास में भी बनाए। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है ना, क्योंकि देखिए ये सेम चीज़ है,
ये जो फंक्शन है इनका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, मतलब इनके जो फंक्शन है, ये जो काम कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो काम कर रहे हैं इनका मेन पर्पज़ क्या है वो सेम है। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है क्योंकि हम सेम चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट क्लास में डिफाइन कर रहे हैं, हम सेम फंक्शन को अलग अलग क्लास में बना रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा काम तो मुझे करना भी पड़ रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर हम यहाँ पर डेटा की रिडंडेंसी भी हो रही है। रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेट हो रहा है, डेटा क्या है, डुप्लीकेट हो रहा है ना, वही चीज़ आप यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें पता है कि कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी हैं जो इन ऑब्जेक्ट्स में सेम होने वाली हैं, तो हम क्या करें, उन फंक्शनैलिटीज़ को ग्रुपिंग कर दें। मैं क्या करूं, उन फंक्शनैलिटीज़ की ग्रुपिंग कर दूं। अब जब हमने उनकी ग्रुपिंग कर दी, ग्रुपिंग कैसे करेंगे यार, क्लास बनाएंगे ना, ग्रुपिंग करना है तो क्लास बनाएंगे, आप कोर्स बात है ना। मान लीजिए हमने एक क्लास बना दिया, लेट से यहाँ पर व्हीकल ओके, हमने ये व्हीकल क्लास बना दिया और हमने क्या किया कि जो कॉमन वाली प्रॉपर्टीज हैं, जैसे यहाँ पर ये दो फंक्शन हो गए, जो कॉमन वाली प्रॉपर्टी थी उसको हमने क्या किया कि अपने इस व्हीकल के अंदर डिफाइन कर दिया, मतलब कि ये बना दिया। और अब मैं कुछ अगर ऐसा कर सकूं, मैं अगर कुछ ऐसा कर सकूं, ये जो प्रॉपर्टीज़, जो फंक्शनैलिटी, जो सर्विस व्हीकल के अंदर है, वही सर्विस ट्रक के अंदर भी आ जाए, बस के अंदर भी आ जाए और कार के अंदर भी आ जाए। देखिए ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ट्रक की अपनी कुछ, लेट से नंबर ऑफ व्हील की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ व्हील, ये भी तो एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी। ट्रक में आप कुछ कोई स्पेशल प्रॉपर्टी बता सकते हैं, जैसे लेट से हम मान ले लेते हैं कुछ भी ऐसे जो ट्रक की स्पेशल प्रॉपर्टीज हो। तो जो ट्रक की कुछ अलग फीचर्स हैं वो इस ट्रक वाली क्लास में हम यहाँ पर क्या करेंगे, बना देंगे, है ना। जो ट्रक में कुछ स्पेशल फीचर हैं जो बस या कार में नहीं है, उनको हम यहाँ पर बनाएंगे। सिमिलरली कुछ बस की ऐसी प्रॉपर्टीज़ होगी जो कार या ट्रक में नहीं होगी, तो हम उनको यहाँ पर बना देंगे, इसी क्लास में बना देंगे। इसी तरह से कार की भी जो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होगी जो बस या ट्रक में नहीं होगी, तो उनको हम बना देंगे। यानी कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी कार के पास होंगी जो बस या ट्रक के पास नहीं है, तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम इसी कार क्लास में ही बनाएंगे। लेकिन जो कॉमन प्रॉपर्टी है इन तीनों के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसकी ग्रुपिंग कर रहे हैं। और ग्रुपिंग करने के बाद अगर मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ कि ये प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पर ग्रुपिंग की, ये हमारे ट्रक में भी आ जाए, ये हमारे बस में भी आ जाए, ये हमारे व्हीकल में भी आ जाए, तो क्या बात है। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं कि जो ये वाली क्लास हमने बनाई जिसमें हमने सेम फंक्शनैलिटीज़ को डिफाइन किया रखा है, अगर हम चाहते हैं कि ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी जो इस क्लास में है, व्हीकल क्लास में है, हमारी ट्रक क्लास में भी आ जाए, हमारी बस क्लास में भी आ जाए, हमारी कार क्लास में भी आ जाए, तो हमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है। तो जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो क्या होगा, जिस भी क्लास के साथ में हम इनहेरिटेंस करेंगे उस क्लास की पूरी पूरी प्रॉपर्टी उस क्लास में आ जाएगी जिस क्लास के साथ हमने इनहेरिटेंस किया है। मान लीजिए हमने क्या किया, इस ट्रक को हम मान लीजिए इस व्हीकल क्लास जो कि कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को रखता है उसको हमने इनहेरिट कर लिया है अपनी इस ट्रक क्लास में। आप ऐसे समझिए कि हमारी जो ट्रक क्लास थी उसने व्हीकल को क्या किया, इनहेरिट कर लिया। तो क्या होगा, जो भी व्हीकल के पास प्रॉपर्टीज, मेथड्स, वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे ट्रक क्लास को भी अवेलेबल हो जाएंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारे ट्रक क्लास के लिए ये प्रॉपर्टीज, मेथड्स, वेरिएबल अवेलेबल हो जाएंगे बिना डिफाइन किए हुए। हमने इनकी डिक्लेरेशन, डेफिनेशन यहाँ पर किया है व्हीकल क्लास में, लेकिन क्योंकि हमने इस क्लास को इनहेरिट कर लिया ट्रक क्लास में, तो इस क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज है वो ट्रक में आ जाएगी। समझ में आपको आया। उसी तरह से अगर मैं चाहता हूं कि जो व्हीकल की सर्विसेज हैं वो बस को भी मिले, तो बस क्लास भी हमारी क्या करेगी, व्हीकल को इनहेरिट कर लेगी, तो व्हीकल की सारी प्रॉपर्टीज़ बस में भी आ जाएगी। उसी तरह से अगर मैं चाहता हूं कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे कार क्लास में भी आए, तो हम कार क्लास को भी इस व्हीकल क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर मुझे कम काम करना पड़ रहा है ना। हमने सिर्फ और सिर्फ एक बार इन फंक्शन को डिफाइन किया व्हीकल क्लास में, उनको हमने इनहेरिट कर लिया कार, बस और ट्रक क्लास में। तो पहला सबसे प्रॉफिट क्या है कि हमें कम काम करना पड़ा। दूसरा, जो रिडंडेंसी हो रही थी, डुप्लीकेशन हो रहा था हमारी हर एक क्लास में, अब वो नहीं है ना। तो हम लोग ऐसा ही करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, आपको समझ में आया कि हम लोग भाई हमें काम कम करना पड़ेगा, हमारी जो मेहनत होगी वो कम होगी, प्लस हमारे प्रोग्रामिंग में जो हम प्रोग्राम लिखेंगे उसमें डुप्लीकेशन नहीं होगा। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग इनहेरिटेंस क्यों यूज़ करते हैं? अगर मुझे किसी दूसरी क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सर्विसेज हैं, उनको अगर मेरी क्लास में चाहिए, तो जिस क्लास में चाहिए उस क्लास को, इस क्लास को करना पड़ेगा इनहेरिट। और ये किस तरह से काम होगा उसको हम देखेंगे, है ना। तो अगर हम कोई क्लास बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर ट्रक है, अगर ट्रक जैसे, अगर देखिए, अगर आप एक ही क्लास बना रहे हैं पूरे प्रोग्राम में, तो आपको ये सब करने की दिक्कत नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास कई सारी क्लासें बना रहे हैं, आप समझ लीजिए आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर कई सारी क्लासें बनती हैं। और अगर कई सारी क्लासेस बन रही हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप देखें कहीं कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ तो उन क्लासों में नहीं है। और अगर ऐसा है तो आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए, यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ कॉमन है उनकी आप ग्रुपिंग करो, उनको एक क्लास में रखो और उस क्लास को इनहेरिट करो अपने हर एक क्लास में, हर एक उस क्लास में जिसमें आपको वो प्रॉपर्टीज़ चाहिए। और जो यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ट्रक की यूनिक प्रॉपर्टी होगी, उसको हम इस ट्रक क्लास में क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे। तो जो यूनिक प्रॉपर्टी है, कॉमन नहीं है, उसको तो हम इसी क्लास में डिफाइन करेंगे, ट्रक में ही, बस में ही या कार में ही। लेकिन कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम व्हीकल से क्या करेंगे, इनहेरिट कर लेंगे। ओके। तो आई होप आपको समझ में आया। यहाँ पर देखिए हमने डायग्राम भी बनाया है। जैसे हमारे पास एक क्लास है बस, उसमें हमने फुल अमाउंट, कैपेसिटी, अप्लाई, ब्रेक, 3 फंक्शन बनाए हैं। तो अगर हम ये क्लासें अलग अलग बनाएं, इस तरह से इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ना यूज़ करें, तो ये तीनों फंक्शन हमें इन तीनों क्लास में बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर क्योंकि हमें पता है कि ये कॉमन होने वाला है, तो इसको हम एक व्हीकल क्लास बना लें जिसमें तीनों मेथड्स को बनाएं और सिंपली उनको हम इनहेरिट कर लें, है ना। तो ये सारी की सारी सर्विसेज हमारे इस क्लास में मिल जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर आप कुछ और टर्म्स हैं उसको समझिए। जो ये व्हीकल क्लास है इसको हम बोलेंगे पेरेंट क्लास, ओके, या हम बोलते हैं बेस क्लास। तो इसको हम बोलेंगे या तो पेरेंट क्लास या तो बेस क्लास। जिस क्लास को इनहेरिट किया जाता है उसको हम बोलते हैं पेरेंट या बेस क्लास, और जो क्लास इनहेरिट करती है उसे हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास। ओके। तो आप ये टर्म्स भी याद रखना, है ना। ऐसे देखिए हम लोगों के जनरेशन में भी ऐसे होता है, जो हमारे मम्मी पापा की क्वालिटीज़ होती हैं, है ना, वो क्वालिटीज़ क्या होती हैं, हम लोगों में भी इनहेरिट हो जाती हैं। तो कुछ वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है ना। तो अगर जिससे प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया जा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं, है ना। अपने मम्मी पापा को हम लोग पेरेंट्स ही तो बोलते हैं, या हम लोग बेस बोल देते हैं जो ओरिजिन है। और जो क्लास इनहेरिट करती है उसे हम चाइल्ड बोलते हैं या डिराइव्ड बोलते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम लोग काम को रिड्यूस कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। सो आई होप आपको ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि यूज़ क्यों करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।